वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो नंबर 32 पे आ चुके हैं। आपने लास्ट वीडियो में टीपी, एपी, एमपी निकालना सीख लिया। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं या रिटर्न्स टू अ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ ये कहता है कि जब हम किसी फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो शुरुआत में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर घटने लगता है, एक समय आता है कि जीरो हो जाता है और एट द एंड ये नेगेटिव हो जाता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, इनिशियली एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर राइजेस, इवेंचुअली एमपी डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली इट बिकम जीरो और नेगेटिव। आइए इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास फील्ड है, ठीक। अब इस फील्ड पर हमने क्या किया, इस फील्ड पर हमने एक लेबर लगाया, ठीक है। तो मान लो कि उस लेबर ने लगभग 20% काम किया। पहले लेबर ने 20% काम किया। अब हमने दूसरा लेबर लगा दिया, तो अब दो लेबर हो गए। तो अब क्या हो गया, अब काम को अच्छे से बांट सकते हैं। तो मान लो अब कुल मिलाकर ये लोग मिलकर 50% काम कर लेते हैं। तो देखो पहले सिर्फ 20% काम होता था, अब 50% काम हो रहा। तो सेकंड लेबर ने कितना परसेंट काम किया, सेकंड लेबर ने 30% काम किया, ठीक। और अब हम एक लेबर और बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए कि 90% काम हो गया। 90% काम हो गया तो इससे क्या हुआ कि जब हमने थर्ड लेबर बढ़ाया तो वो कितना काम किया, वो 40% काम और कर दिया। लेकिन अब अगर हम फोर्थ लेवल लगाते हैं तो कितना काम होगा, वो बचा हुआ 10% काम करेगा, ठीक। तो अब वो कितना काम कर सकता है, 10%। तो देखो वही चीज लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ, यानी कि लैंड आपका फिक्स्ड फैक्टर हो गया, वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को मिला रहे हैं, तो शुरुआत में एमपी क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। फिर हमने क्या कहा कि एक समय आएगा कि ये घटने लगेगा, तो यहाँ से घटने लगा। फिर अगर हम पांचवा एक लेबर लगाते हैं, फिफ्थ लेबर लगाते हैं, तो वो क्या काम करेगा, पूरा फैक्टर तो यूटिलाइज हो चुका है, वो काम करने लायक तो है नहीं, तो वो कितना काम करेगा, तो वो काम करेगा 0%, ठीक। और इसके बाद भी हम सिक्स लेबर लगा दें तो अब क्या होगा, अब वो कोऑर्डिनेशन को बिगाड़ेगा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक्सेस लेबर तो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन चौपट करेगा। तो मान लीजिए 5% डिक्रीज कर दिया काम को इसने। तो अब देखो फिर से लॉ को समझो, जब हम फिक्स्ड फैक्टर यानी लैंड के साथ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को मर्ज कर रहे हैं, तो शुरुआत में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, एक समय आ रहा है कि जीरो हो जा रहा है और निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेकर समझो। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक आपके पास बस है, ठीक है। बस क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर है या वेरिएबल फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर। अब मान लीजिए कि आपने एक इस पे ड्राइवर लगा दिया, ठीक। तो ड्राइवर क्या करेगा, अब बस चलाना शुरू किया, लेकिन वो सही से मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि कभी टिकट बनाना, कभी रोकना, कभी पैसेंजर चढ़ाना उतारना। तो मान लो इसने क्या किया, इसने एक ट्रिक निकाला कि ये डेस्टिनेशन पे सोर्स पे लोगों को बैठा रहा और डेस्टिनेशन पे छोड़ रहा है। तो ऐसे में मान लो बस में सिर्फ 20 लोग आए, तो इसके द्वारा कितना मार्जिनल प्रोडक्ट जनरेट हुआ, 20 मार्जिनल प्रोडक्ट जनरेट हुआ। अब हमने एक लेबर भी लगा दिया, ठीक। दूसरा लेबर हमने लगा दिया कंडक्टर के रूप में, ठीक है। दूसरा लेबर हमने क्या लगा दिया, कंडक्टर के रूप में। अब क्या होगा, अब कोऑर्डिनेशन ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया। तो मान लो अब ये 60 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, सॉरी टोटल 60 लोग बैठ सकते हैं। तो इसके द्वारा कितना काम हुआ, सेकंड लेबर के द्वारा 40 मिनट्स का काम हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और लेबर लगा दिया, तो मैं भी थोड़ा सा काम और बढ़ जाए, तो थर्ड लेवल ने मान लो 10 मिनट का काम किया। अब पूरी बस भर चुकी है। अब अगर हमने फोर्थ लेबर भी लगा दिया तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये अब पूरा बस भर चुका है, तो ये फोर्थ लेबर आएगा, ये क्या काम करेगा, इसके पास कुछ काम ही नहीं है, तो ये क्या काम किया, जीरो काम किया। इसके बाद भी मान लो हमने एक फिफ्थ लेबर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, वो पहले से ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में बन चुके कोऑर्डिनेशन को चौपट करेगा और प्रोडक्ट आपका निगेटिव हो जाएगा। फिर से लॉ पे आओ। लॉ क्या कहता है कि शुरुआत में जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को मिलाते हैं जब, तो शुरुआत में हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती है, फिर घटने लगती है, फिर जीरो हो जाती है और फिर निगेटिव हो जाती है,
ठीक है, ये आपका है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, इसको हम डायग्राम पे समझते हैं। हमने y एक्सिस पर रखा है एमपी, x एक्सिस पर रख दिया लेबर। तो शुरुआत में हमने जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को मिलाया तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, इस पॉइंट तक बढ़ा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब कि हर बार हमारे पास रिटर्न्स कुछ ना कुछ आ रहा है, पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहा है। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या बोलते हैं इस स्टेज को? फर्स्ट स्टेज हमारा क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर देखो दूसरी बार हमारा जब हमने और कंटिन्यू किया प्रोडक्शन को तो भी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटा नहीं, जीरो नहीं हो गया है, पॉजिटिव नंबर में ही है, लेकिन पहले से कम हो गया। फिर भी है तो पॉजिटिव, तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कम बढ़ रहा है पहले की तुलना में। तो अब क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि अब हर बार कम कम बढ़ रहा है। देखो पहले इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, तो हर बार कम कम बढ़ रहा। तो स्टेज 2 क्या कहलाएगा आपका? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर भी अगर हमने लेबर को कंटिन्यू कर दिया तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घट जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्टेज 3 को हम कहते हैं निगेटिव रिटर्न्स। ठीक, अब इसी से हम निकालते हैं टीपी। तो हमको पता है कि टोटल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे? टीपी इज इक्वल टू सम ऑफ एमपी। ठीक है, टीपी इज इक्वल टू सम ऑफ एमपी। तो मान लीजिए कि हमारे पास पहले अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो हमारे पास पहले लेबर ने 2 यूनिट बनाया, दूसरे लेबर ने 3 यूनिट बनाया, तीसरे लेबर ने 4 यूनिट बनाया। तो ये क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स था। फिर हमने फोर्थ लेबर जब लगाया तो प्रोडक्शन हमारा घटने लगा, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और ये आपका है निगेटिव रिटर्न्स। तो देखो हर बार एमपी टीपी में ऐड होता है, तो 2 तो 2 2 3 5 5 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 0 15 15 माइनस 1 14। ठीक है, 2 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 0 15 15 माइनस 1 14। ठीक है, तो एमपी जो है वो टीपी में ऐड होता है। ठीक, तो देखो यहां तक अगर देखो तो जो ऐड हो रहा है वो हर बार ज्यादा ऐड हो रहा है। पहली बार 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, यानी कि पहले ज्यादा बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पर टीपी जो है पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। अब मैं आपको समझा दूं रेट का क्या मतलब होता है। इंक्रीजिंग रेट का बढ़ने का मतलब कि हर बार टीपी पिछली बार से ज्यादा बढ़े तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब देखो ध्यान से, जब लेबर 0 रहा होगा तो टोटल प्रोडक्ट कितना रहा होगा? 0। तो जब फर्स्ट लेबर आया उसने कितना ऐड किया? 2 ऐड हुआ। फिर सेकंड लेबर जब लगाया तो कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। ठीक है, फिर जब हमने थर्ड लेबर लगाया तो कितना ऐड हुआ? 4। तो हर बार ज्यादा ऐड हो रहा था। तो इस तरीके से टीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन किस रेट पर बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट पर, जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टीपी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। अब देखो ध्यान से, अब कितना बढ़ा? 3 2 1। अभी भी हमारे पास ऐड हो रहा है टोटल प्रोडक्ट में, लेकिन हर बार पिछली बार से कम ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे टीपी बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट पे बढ़ रहा है? यहाँ पे देखो टीपी बढ़ रहा है, लेकिन पहले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे बढ़ा। इसको बोलेंगे टीपी इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट। और फिर जब हमारा टोटल प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो हमारा टीपी देखो यहाँ पर हाईएस्ट है, जो कि आप देख सकते हैं हाईएस्ट है, और फिर -1 हो गया है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो टीपी यहाँ से घटने लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से टोटल प्रोडक्ट का स्लोप चेंज हो जाता है। जो टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा था वो इस पॉइंट के बाद से डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एमपी और टीपी और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए जय हिंद।